हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। वैसे आर्टिकल दो भाग में भी है, क्लास 9th वाले भी पढ़ सकते हैं और 10th वाले भी, लेकिन हम दोनों एक ही वीडियो में बता रहे हैं, तो इसे आप 9th क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और 10th क्लास के बच्चे भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए। आर्टिकल्स जो होते हैं ए, एन और द, ये जो तीन हैं यही आर्टिकल्स होते हैं। ये आर्टिकल्स होते हैं। तो ए एन जो है, ए और एन, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल। और जो द होता है, द यानी कि जो आर्टिकल्स है उसे दो भाग में बांट दिया गया है, ए एन को अलग और द को अलग। तो ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल और जो द है वो डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। तो ये हो गया ए एन और द, ये दोनों एक हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, द हो गया डेफिनिट आर्टिकल। अब सबसे पहले हम ए एन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ ए और एन। वैसे ए और एन का मतलब जो होता है वो एक होता है। ए का भी हिंदी में अर्थ एक होगा और जो एन होता है उसका भी हिंदी में मतलब एक ही होता है। तो अब हम समझते हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट आता है, ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या आता है, जैसा कि हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन में होता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों में गिना जा सकता है। ये काउंटेबल नाउन होते हैं। यहाँ पे आप इसे दो भाग में लिख लीजिए, एक होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और एक होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इन दोनों के पहले होता है, यानी कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, पहले होता है। अब हम फॉर एग्जाम्पल, आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में होगा दिस इज ए बॉक्स। यहाँ जो बॉक्स है यानी कि एक बक्सा, इसे हम गिन सकते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है। वैसे ही दूसरा आप एग्जाम्पल देख लीजिए, राम इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट कॉमन नाउन है, यानी कि विद्यार्थी है, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, मतलब कॉमन नाउन है तो इसके आगे भी आर्टिकल लगा हुआ है। तो ए एन का प्रयोग सबसे पहला पॉइंट जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी कि वो कॉमन नाउन होना चाहिए और कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, तो ए एन का प्रयोग होता है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अगर नाउन के पहले आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेंट्रेट के साथ, आपका माइंड पूरा यहाँ होना चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा, फिर नहीं आएगा, तो आपको फिर जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। एडजेक्टिव
एडजेक्टिव के पहले होगा। और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले, यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब रहेगा, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा। यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा, सबसे पहला पॉइंट इस यहाँ पे जो कहा जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, यानी कि विशेषण और विशेषण के पहले क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण के पहले यानी कि एडवर्ब के पहले आर्टिकल लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि दिस इज ए कैट, तो यहाँ पे ये तो नाउन हो गया, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन यही हो जाएगा दिस इज ए ब्लैक कैट, तो यहाँ पे बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है कि बिल्ली काली है, तो ब्लैक के पहले यानी कि ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया आपका आर्टिकल और ये हो गया आपका नाउन। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग गया। लेकिन कहा गया कि एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब रहता है, यानी कि दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, तो यहाँ हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन और ये हो गया आपका एडवर्ब, यानी कि ये विशेषण, यानी कि जो क्रिया विशेषण है उसकी यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, तो यहाँ पे आपका इसके पहले एडवर्ब के पहले यहाँ पे आपका आर्टिकल लग गया, ये आपका आर्टिकल है। तो दिस इज, तो ये है आपका 3 भाग में इसमें जो बताया गया है। तो दिस इज अ कैट, दिस इज अ ब्लैक कैट, दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट है कि एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। वो कैसे होगा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। सीता इज ए गर्ल, यानी कि शब्द का जो उच्चारण है, अगर शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से होगा तो व्यंजन ध्वनि में क्या होता है, व्यंजन ध्वनि में होता है क ख ग घ, यानी क से लेके ज्ञ तक का, और यहाँ पे होता है स्वर ध्वनि जिसमें होता है अ आ। तो आपको व्यंजन और ध्वनि से और स्वर ध्वनि से, यानी कि ये हो गया कॉन्सोनेंट और ये हो गया भावेल, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत चीज़ें हमें पढ़ना है, तब जाके ये कन्फ्यूज़न दूर होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो उच्चारण कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर उच्चारण व्यंजन ध्वनि से यानी क ख ग घ से होगा तो आपका ए लगेगा, लेकिन और अगर स्वर ध्वनि से होगा यानी कि अ आ ई से होगा तो आपका यहाँ पे एन लगेगा। तो ये तो आपका हो गया कॉन्सोनेंट। और जो दूसरा हो जाएगा, जैसे कि सीता इज एन आइडियल गर्ल, तो जैसा कि आपको पता है कि ए ई आई ओ यू भावेल होते हैं,
AEIOU वॉवेल होता है और बाकी इन पांचों को छोड़ के जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये तो इंग्लिश में हो गया, लेकिन AN का प्रयोग वैसे नहीं होता है, उस चीज़ को देख कर नहीं होता है, उसका हमें हिंदी में ध्यान देखना पड़ता है, उच्चारण के अनुसार हमें करना होता है। तो उच्चारण अगर क ख ग घ से होगा, यानी कि यहाँ पे गर्ल है, ये आ गया आपका व्यंजन ध्वनि में, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। और ये आइडियल यानी कि आई है तो आ यहाँ पे हो गया, ये स्वर ध्वनि है तो यहाँ पे एन हो गया। इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को अभी पढ़ना है। ये आर्टिकल का बहुत छोटा सा पार्ट अभी हमने पढ़ा है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो आज जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये 3 पार्ट में हमने पढ़ा। 3 पार्ट नहीं, इसका 3 पार्ट है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न है, या हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जो कह रहा है AN का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाली शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा, यानी कि जो उच्चारण है आपका, उच्चारण आपको देखना होगा कि ये किस चीज़ से शुरू हो रहा है, वो हिंदी में, ना कि इंग्लिश में। हिंदी में आपको उच्चारण से इस पे ध्यान देना होगा। तो आप इसे देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।